जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 नवंबर और दिन गुरुवार है और आज मार्गशीर्ष माह का पहला दिन और आज प्रतिपदा तिथि और द्वितीया तिथि दोनों एक साथ है। प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:54 पर समाप्त हो रही है और बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन सुबह 11:05 तक रहेगी। मार्गशीर्ष माह का महीना, जिसे अघन माह भी कहते हैं, हिंदी पांचांग नवा महीना है और इस माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस माह में किए गए धर्म कर्म के अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह में भी कार्तिक माह की तरह नदी में स्नान और दान का पुण्य विशेष है, महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में जब गोपियां उन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रही थी, तब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह का महत्व उन्हें बताया था और भगवान ने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना जी में स्नान करने से मुझे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी से इस माह में यमुना जी के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। और इस माह में लड्डू गोपाल जी हैं और शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए जो भक्त जिस भी भाव से जैसे भी सामर्थ्य के साथ भगवान का पूजन करके हो सके व्रत करे, नहीं तो कथा का श्रवण अवश्य करें। और प्रिय श्रोताओं, आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से मार्गशीर्ष माह की कथाओं का श्रवण करेंगे। और इस बार मार्गशीर्ष माह 6 नवंबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी समाप्ति भी अगले महीने 4 दिसंबर गुरुवार को होगी। मार्गशीर्ष माह में पहले वाले प्रत्येक गुरुवार को अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि इस माह में प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है और इस दिन महिलाएं घर में सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ लक्ष्मी जी का पूजन करके व्रत रखती हैं और कथाओं का श्रवण करती है। तो चलिए आज की कथा हम शुभारंभ कर लेते हैं। अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें आपको देव ऋषि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। आप सभी ने सुरभि गाय के बारे में तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार देव ऋषि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोकुल से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, नारद देवी, सुरभि गोकुल के प्रकट हुई। वो गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं के आदि, गौओं की उन जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। मुने, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए, वहां से विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उस स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहस्त्र दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीलापूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था, वह दूध देने वाली गाय थी। उस स्वत्सा गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्रता धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोकुल में यह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गोपिकाओं
और श्री राधा के लिए ये कीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस कीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गई। जितनी वे गए थे उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उस गौ के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौ की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जंगल व्याप्त है। मुने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, श्रोतम, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्य नमः सुरभि देवी का एक षडाक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्त के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक रूप से वर्णित है, जो रिद्धि सिद्धि मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा की, राधा की सहचरी, गौओं की अधिदाष्ट्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूप पूजनीय भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है, और जिससे यह सारा विश्व पावन बना है। उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गौओं के बांधने से खम्भे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीप मालिका के दूसरे दिन अर्थात दीपावली के दूसरे दिन पूर्वाह्न काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वरह कल्प में देवी सुरभि में दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अर्थात अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप भी राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माताओं को बारंबार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप तथा स्त्री, धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुभद्रा, प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते हुए सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनवांछित वर देकर वे फिर से गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हुए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्रोत का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान को श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है।
चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता है। देव ऋषि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान से तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं, इसलिए हे भगवान आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभ का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया है। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं भी राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उसके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्रोत और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, इसलिए आप इस सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, हे देव ऋषि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर का सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उसके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव की मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार जी की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले तो वे डरती हुई श्री स्वामी की स्तुति करने लगी, फिर जब प्राणेश्वर से मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवीश्वरी महादेवी उमा महादेवी जी के सामने यह अपूर्व राधिका व्याख्यान सुनने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। देवी पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारबिंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तमोक्त आरंभ आगम नीति शास्त्र योगिनी के योग, शस्त्र सिद्धों के सिद्धि शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहता हूँ। श्रुति में करण शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाई। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम, महात्म्य, उत्तम पूजा विधान और चरित्र स्रोत्रम, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अमिष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, यह सब बातें मुझे अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगमाख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती ने उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले, देवी, आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो और आपका स्वरूप
मुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत शिरोमणि मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। दुर्ग, वह सब पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार सनातन देवता, धर्म, देवेंद्र, मुंद्र, सिद्धेंद्र और सिद्ध पुराणों को उनका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवली हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर हो गई थी। इसलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ। सुनो, श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है। एक समय रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन का अमूल्य रत्न भरनों से विभूषित होकर बैठी हुई थी। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उसके श्री अंगों श्री शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांत करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होठों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी और उनका मुख शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था, उन्हें भी मात दे रहा था। मालती सुमनों की माला से मंडित रमणी के श्वास धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवलधार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतागण यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद कर राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो जो कथा में सुनाया जा रहा है उन्हीं सब बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी को याद कीजिए। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी उस प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभ पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुकता हो गए। परम मनोहर काल वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गई। देवी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन अर्थात दौड़ना प्रारंभ किया। इसलिए पुराण वेदा महापुरुषों ने उसका राधा ये सर्वथा सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की। ये दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उसमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समता है। वे दोनों एक ही हैं। महेश्वरी, मेरे ईश्वर भी कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष शब्द के उच्चारण मात्र के परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय है कि श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्तजन उससे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसलिए उन्हें राधा कहा जाता है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात
ग्वालों का प्राकाष्ठ हुआ है। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी का प्राकाष्ठ हुआ है। वहीं शशि की अधिष्ठात्री देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई है। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी है और बैकुंठ धाम में वास करती है। राजा को संपत्ति देने वाली और राजलक्ष्मी भी उनकी अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता मत्स्य लक्ष्मी है, जो गृहस्थों के घर घर में वास करती है। वे हैं साख्याधात्री देवी और वे हैं गृह देवी। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और भी कृष्ण के हैं वक्ष स्थल में वास किया करती है। वे उस परमात्मा के कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। देवी ब्रह्मा जी के लेकर तृण अथवा कीट प्रयत्न संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत पर ब्रह्मा परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सभी के आदि कारण और प्रकृति से परे विराजमान हैं। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। ये अपने भक्तों का अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृतिक तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के श्राप से देवी की राधा को गोकुल में इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे ब्रजभानु गोपिके पर वे अवतरित हुई थी, अर्थात उनका जन्म ब्रजभानु गोप के घर में हुआ था। वहाँ उनकी माता का नाम कलावती था। महादेव देवी पार्वती से आगे का वृतांत बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण विजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई और विजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बन गई। पृथ्वी की बड़ी सी नदियाँ और सातों समुद्र विजा में ही उत्पन्न हुए। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उससे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा से इसका विरोध किया, जिस पर लीलामय की राधा ने उसे असुर बुझाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा जी को मान्य रूप से प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने का तत्पर हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह के कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर बात कह दिया और शीघ्र उसके वापस लौट आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूर्ण नामक असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से वितीर्ण और शाप मुक्त होकर पुनः गोकुल चला गया था। सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवतरित हुई थी। वे बीज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसके योग माया से प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वह स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश कराती देखकर माता पिता ने रायन वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायन का विवाह हुआ और जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल में पहुंच गए।
वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उसका सहोदर भाई रायन था। गोकुल में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपक गण स्वप्न में भी श्री राधा को चरणाविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा रानी की असली राधा तो श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी, और जो उसकी छाया थी राधा रूपी, वो रायन के घर में ब्रह्मा जी के पूर्व काल में भी राधा के चरणाविंदों का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उसे भी राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ की कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में ही श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उसका भी राधा के साथ वियोग हो गया था, और इसी बीच में भी श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्वज्ञ श्री कृष्ण की राधा के साथ गोकुल धाम में पधार गए। कलावती अर्थात किदिंती और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोकुल में चली गई। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी ही हुई। उन दोनों के ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया गया। महर्षि कश्यप वसुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतरित हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उसके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात किदिंती पितरों और मानसिक कन्या थी, और गोलोक में वसुधाम गोपी वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र और पौत्रों की बुद्धि करने वाला श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे बैकुंठ धाम में निवास करते हैं, और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोकुल धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी है, और यह चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देवी की प्रिया है। और श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उसके अर्धांग से प्रकट हुई है। वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों में उसके अनुरूप है। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और अगर इस क्रम का उलटफेर कर दिया जाए, अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण राधा कर दिया जाए, तो यह पाप का भागी होता है। इसमें संयम नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा, इसमें संशय नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोकुल के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया, और उस संबंधी महोत्सव रचाया गया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच पर रखकर गोपी सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उसका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा कृष्ण की पूजनीय भी है, और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उसमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म में ब्रह्मा जी ने, मैंने अनंत ने वासुकी में, और सूर्य चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र
देवेंद्र और मनुंद्र और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। यह सब द्वितीय अवतरण के पूजक हैं। तृतीय अवतरण के सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने और उसके पुत्र पौत्रों और मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उस महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उसका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिस कारण से मन ही मन बहुत दुखी रहा करते थे। उसके राजलक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए स्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उसके अभेद कवच को कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्ष तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोकुल धाम में चले गए। देवी, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उसका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ? और किस तरह की श्री राधा जी को वे प्राप्त कर सके? वो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण ने जिसका पूजन किया, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिसके चरणाविंदों के रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और जिसका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? ये मनुष्यों की दृष्टि पथ में कैसे आई? तीनों लोकों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को भी राजा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान पूजन और स्रोत का उपदेश कैसे दिया? हे महादेव, यह सभी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। अब मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए और उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। हे गिरिराज नंदनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए और भगवान नारायण के अनंत भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी पात्र ब्राह्मण को दान दे दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की, सहस्त्रों की राशियों की जो तेज है पुंज से प्रकाशित होती थी, ब्राह्मणों ने बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न रत्न और सभी प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे हर दिन प्रसन्नतापूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 101 लाख गौओं के दान में देते थे। उन गौओं के सींग रत्नों से मढ़े थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन
चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त किया करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों का भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री के में मांस का सर्वदा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की नहीं बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। हे सुंदरी, यज्ञ के दिनों में और उनकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्वक स्वर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढोकर ले जाना उनके लिए सर्वथा असंभव हो गया था। तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों को दान दे दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया और पीतर वहाँ अन्न की सहस्त्रों राशि शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। यह सिंहासन रतेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंध वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। चंदन पल्लवों से उनकी खूबसूरती और अधिक बढ़ गई थी। वहाँ वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया जो कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसके कंठ, ओठ और तालू सूखे हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा से सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है वह उसकी दशा को देखकर उसका सम्मान न करना चाहते हुए सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहाँ खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, तुम इस राज्य से दूर चला जा। श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही मलिन कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सब में अपने दोष का परिहार कर लिया, इसलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगा। अब वे बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्मा तेज से प्रकाशित हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर में पुकारने लगे। सब कहने लगे कि हे विप्र, ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुल्लाह, पुलस, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मरीच, कश्यप, वशिष्ठ, कृतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा और लोमस। गौतम, कन्नाद, कन्नव, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जालिली, ऋषभंगा और विभाचक, तैतली, महातपस्वी, मार्कंडे, सनंदन, सनातन, सनक भगवान, सनत कुमार, ने नारायण, ऋषि, पराशर और जरतकारु, संघर्ष, करथ, कौरव, चवन और भारद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त, यह सारे ऋषि मुनि वहाँ पर थे और इसके सहित सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी उस नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण की
को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनके नीतिपूर्ण कुछ बातें कही। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, जो कि नीति के विद्वान ने, उस समय उन ब्राह्मण देवता की नीति की कौन सी बात कही, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उन मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय के से ब्राह्मण और संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश और सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पीतर, अग्नि और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उसके घर से बाहर चले आए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा जाता है। मुने ब्राह्मणों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परिमार्जिन होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्रवर, अब तो क्षमा करो, आओ और राज भवन को पवित्र करो। जिसके घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता पीतर और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए हे विप्रवर, क्षमा करें और आओ और राज भवन को शुद्ध करो। पुलसय जी भी बोले कि जो घर पर आए हुए हैं अतिथि हैं को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उसके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो, वत्स, तुम्हारी जहां मौज हो जाए। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उसके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। उल्लाह ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मध्य से अथवा जो ब्राह्मण जी के विद्या के मध्य से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या के शून्य हो जाता है। ये दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। आप कृति ऋषि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार के भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करें, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। और अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीच ऋषि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप मुनि ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मणों को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मात्र की दीक्षा से वंचित हो जाता है। वंचित होकर विष्णु पूजा से भी विरत हो जाता है। अब प्रचिता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देख कर उसके लिए अभ्युत्थानम नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में भारत माता पिता के भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे द्विश्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधी को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म को उपदेश दिया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाएं। हे विप्रवरों, आप लोग पहले मुझे यह बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्मा हत्या और
कृतज्ञता करने वाले को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार अर्थात उसकी मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर अपनी इच्छा से गौवध का पाप किया गया हो तो उसको प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थों से भ्रमण करता रहे, तीर्थों के दर्शन करता रहे। वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा चाहिए। 100 अच्छी और दूध देने वाली गौओं का दान करें। प्रायश्चित से पाप छिन्न हो जाता है। छिन्न हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। जो पाप बचा रहता है उसी के फल से वह दुखी और चांडाल होता है। अगर अति देशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गौवध आदि का होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या के आधा फल भोगना होता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप अगत छिन्न हो जाता है, फिर भी उसके पूरी तरह मुक्ति नहीं मिलती। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दुगुना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सांप बन जाता है। इसके बाद उनकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी 2 गुना पाप लगता है। ब्रह्म हत्या में ब्रह्म त्याग 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में निवास करता है। फिर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प बनकर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि भी समझाने लगे कि हे राजन, कृतज्ञ को ब्रह्मा हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा जाता है, अर्थात जो दूसरे के उपकार को, दूसरे के एहसान को ना मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। राजा ने पूछा, वेद वेदाओं में श्रेष्ठ है महर्षि, आप मुझे कृतज्ञों का लक्षण बताइए। कृतज्ञों के कितने भेद हैं और उसमें से किन्हें किस किस दोष से प्राप्ति होती है। तब ऋषि संग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतज्ञों का वर्णन किया गया है। राजन ने ये सब प्रत्येक दोष में प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्य कर्म, सत्य पुण्य, सत्य धर्म, तप प्रतिज्ञा, दान परिपालन, गुरुकृत, देवकृत, कामकृत, द्विज पूजन, नित्यकृत और विश्वास पर धर्म और पर प्रदान इसमें स्थित हुए हैं। मनुष्यों का जो वध करता है वह पापिष्ठ कृतज्ञ कहा जाता है। इसके लिए जो लोग हैं वे जन्म के से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। हे राजन, ये पापी कृतज्ञ जिन जिन नरकों में जाते हैं, नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान है। राजा सुयज्ञ ने पूछा, वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ है महर्षि, आप मुझे कृतज्ञों के लक्षण बताएं। कृतज्ञों के कितने भेद हैं, उसमें से कितने किस दोष को प्राप्त होते हैं। तब ऋषि संग ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतज्ञों का वर्णन किया गया है। राजन, ये सब प्रत्येक दोष में प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य पुण्य और सत्य धर्म, तप प्रतिज्ञा, दान परिपालन, गुरु कृतज्ञ, देव कृत्य, काम कृत्य, पूजन, नित्य कृत्य, विश्वास पर धर्म और पर प्रदान करने की स्थित मनुष्यों को जो वध करता है वह पापिष्ठ कृत्य कहा जाता है। इसके लिए जो लोग हैं वे जन्म से भिन्न है योनियों में उपलब्ध होते हैं। वे राजन, ये पापी कृतज्ञ जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान है। राजा सुयज्ञ ने पूछा है, हे प्रभु, किस प्रकार के कृतज्ञ कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। राजा ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार के कृतज्ञ कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें।
कात्यायन ऋषि बोले, राजा जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाने के बाद भी अपनी बात को पूरी नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह कृतज्ञ अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है, फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर, फिर से 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उनकी शुद्धि होती है। फिर सर्वश्री सनातन पराशर जरत काल भरद्वाज और विभांडिक ने अलग अलग कृत्यों में भेद और उनको प्राप्त होते वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर श्री मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ने कहा कि हे नरेश्वर, शुद्ध जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को भी दोष लगता है, उसका वर्णन वेदों में किया गया है, उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शुद्ध जाति स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतज्ञों से प्रधान है। सबसे बड़ा कृतज्ञ उसे 14 इंद्रों के स्थिति काल तक कम वस्त्र नामक नरक में निवास करना होता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उसमें प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारित स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्ष तक रहने के बाद वह शुद्ध होता है, फिर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुनि, अन्य कृतज्ञों के कर्मों का भी फल बताइए। यह ब्राह्मण्य का श्राप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक हुआ है, क्योंकि उसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसी संपत्ति प्राप्त होते हैं। हे मुनिवरों, मैं तो धन्य हूँ, कृत हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने राजा सुयज्ञ के सामने जिन जिन नरकों का वर्णन किया, उसमें कृतज्ञ मनुष्यों को जाना होता है, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। ये थी आज की जानकारी। फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।